ओके, जादू हो गया। नहीं नहीं, एक्चुअली अभी हम नेक्स्ट पोर्शन शुरू करने वाले हैं। हम अब साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। साइक्लोन कैसे बनते हैं, क्या उन्हें इतना डिवास्टेटिंग बनाते हैं, किस तरह से वो बनते हैं, किस तरह से वो ख़त्म हो जाते हैं, और मतलब एग्जैक्टली ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम साइक्लोन को कवर करने जा रहे हैं। हमने अम्फन के बारे में बात की, मैं उम्मीद करता हूँ वो वाला पार्ट आपको समझ आएगा। चलिए अब साइक्लोन की बात करते हैं, और इसी से हम ये समझेंगे कि अम्फन क्यों इतना अनयूजुअल था। तो पहली चीज़ आप ये जानिए कि जो साइक्लोन जो बनते हैं, खासकर मैं, अच्छा, इस पूरी वीडियो में गाइस मैंने जब भी साइक्लोन बोला ना, मैंने उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मत कीजिएगा कि कौन सा साइक्लोन या कुछ ऐसा, अपनी तरफ से अजम्पशन मत लगाइएगा। मैंने जब साइक्लोन बोला है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, बिकॉज आर मेन टॉपिक इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में जो डिफरेंस है वो लास्ट में मैं एक बार कवर कर दूंगा चलते चलते, क्योंकि दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट। लेट्स टॉक अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अम्फन साइक्लोन क्यों इतना अलग है, इतना अनयूजुअल है। देखिए, साइक्लोन जो होते हैं ना वो जनरली हमारे रीजन में, या इवन कह सकते हैं कि नॉर्मली जो बनते हैं ना वो लेटर समर में बनते हैं। लेटर समर से मेरा क्या मतलब है, जब समर्स खत्म हो रही होती है तो बनते हैं। और इसका रीजन क्या है, देखिए समझिए, मेरे को ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़े, बट आई लव ज्योग्राफी बिकॉज इतना प्रैक्टिकल और इतना आप रिलेट कर सकते हो, और इतना एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है ना कि इसमें सब सिर्फ साइंस है। तो अगर आप सिर्फ समझेंगे तो आपको समझ आएगा लैंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, राइट। लेकिन वाटर ऑन द अदर हैंड देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। और यही पूरी कहानी है साइक्लोन के बनने की। क्या होता है कि जब समर खत्म हो रहे होते हैं तो पानी जो है वो काफी लंबे समर, क्योंकि बीत चुके हैं समर को बहुत ज्यादा, 2-2.5 महीनों के अंदर समर की इतना ज्यादा गर्मी पड़ी है कि वो साइक्लोन, मतलब सी सरफेस जो है पानी गर्म हो गया, उसका सी सरफेस में इंटेंसिटी हो रही है। गाइस एक चीज को आपको समझना है, फटाफट एक बात बताता हूँ। साइक्लोन के 3 स्टेज होते हैं। पहला, सी सरफेस पे इंटेंसिटी कम होना। दूसरा, इसकी वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट होना, क्योंकि अभी इंटेंसिटी होगी, हवा जो है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगी, यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। उस लो प्रेशर को भरने के लिए, सॉरी मैंने शायद यहाँ बनाया है, मैं लगा देता हूँ कि हाई प्रेशर एरिया से यहाँ पे हवा तेजी से आएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि ना हवा तेजी से आएगी और वो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर रोटेट होगी। एंटी क्लॉकवाइज क्यों होती है ये सब मैं जानता हूँ कि बहुत ही भारी भड़कम चीज है, मैं एकदम से एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। पूरी कहानी है कोरल स्पोर्ट्स की। कोरल स्पोर्ट्स के बारे में डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो इस धरती पे है, हर वक्त एक फोर्स लग रहा होता है, उसे कहते हैं कोरल फोर्स। कोरल फोर्स क्या होता है, हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है और बहुत तेजी से कर रही है। हमें वो फोर्स हम पर भी लग रहा है, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता बिकॉज वी आर यूज्ड टू ऑफ इट, राइट। एवरी ऑब्जेक्ट बेयर्स, अगर आप एक तीर छोड़ेंगे ना इस तरफ, तो वो भी, आपने मूवीज देखी होती है ना, शार्प शूटर्स पूरा डिसाइड करते हैं कि हवा की स्पीड क्या है और कितना ग्रेविटी, कितना दूर शॉट लेना है, वो सब चीजें इसी पे डिपेंड करते हैं कि कोरोलिस फोर्स भी उस बुलेट पे कितना काम करने वाला है। ट्रस्ट में, ये सुनने में अजीब लग रहा है पर ये होता है। हवा में कोरोलिस फोर्स कैसे काम करता है, ये है हमारा भूमध्य रेखा, यानी कि हमारी इक्वेटर, और इसके ये यहाँ पर इंटेंसिटी हो रही है, राइट, बहुत ज्यादा गर्म, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो हवा इसको भरने के लिए इस दिशा में जाएगी दोनों तरफ से। लेकिन जब ये साउथ टू नॉर्थ जाएगी, यानी कि साउथ पोल से जब इक्वेटर की तरफ जाएगी, तो कोरियस फोर्स की वजह से वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, राइट, इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी और ये इस तरह रोटेट होगी। तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट, बिकॉज नाउ इट इज डिफ्लेक्टिंग टू दिस साइड, क्लॉकवाइज मूवमेंट। लेकिन इस तरफ जब नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है हवा, और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। तो जब भी एक साइक्लोन बनता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, तो उसमें जो हवाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। अच्छा, आप एक बार सोचिए कि इससे क्या होगा, हवाएं तेजी से इस एरिया को भरने आ रही है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जा रही हैं, तो गाइस बीच में एक ऐसा एरिया होगा जहां तक हवा पहुंचेगी नहीं, वहां पे जीरो वैक्यूम होगा वो एरिया। क्यों? क्योंकि हवा जा रही है, घूम जा रही है, जा रही है, घूम जा रही है, जब उस एरिया में पहुंच ही नहीं पाएगी। और यही कारण है कि ये हवा, और वो घूमते हुए हवा ऊपर जा रही है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ इंटेंस हीटिंग यहाँ पे हो रही है, लो प्रेशर एरिया, बहुत ज्यादा जो हवा है वो ऊपर जा रही है, साथ में वाटर वेपर को अपने साथ ले जा रही है। इंटेंसिटी हो रही है, सी सरफेस है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर अपने साथ ऊपर जा रहा है। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है गाइस,
वो है लेटेंट हीट का। ये भी अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर एक पूरी क्लास हो सकती है, पर आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम ऑन दिस। बट मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा कुछ पता हूँ कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सभी स्टेट्स में, सभी मैटर की अलग अलग स्टेट्स में सेम टेम्परेचर पे अलग अलग एनर्जी होती है। सॉलिड में सबसे कम, सॉलिड में सबसे कम, उससे ज्यादा, और फिर ये सबसे ज्यादा, राइट, गैस में, लिक्विड एंड गैस, राइट। व्हाट माय पॉइंट इज, एक वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी लेकर इस इंटेंस हीटिंग से एक वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। जब वो वाटर वेपर ऊपर जाता है हम जानते हैं, अच्छा एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, एवरी 1 किलोमीटर जब हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कितना डिग्री से नीचे गिरता है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो यानी टेम्परेचर गिरता है हम सब जानते हैं, पहाड़ों में जाते हैं हम, हिल स्टेशन पे ठंडा रहता है इसलिए क्योंकि एवरी किलोमीटर, एवरी लाइक टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट, राइट, सिंपल फैक्ट इज। तो जब ये ऊपर जाता है एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे ये कंडेंसेट होगा। अब ये वाटर वेपर जो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। वाटर मॉलिक्यूल में जब कन्वर्ट होगा गाइस क्या होगा, जो एनर्जी इसने ली थी एक वाटर मॉलिक्यूल से वाटर वेपर बनने के लिए, अब वो एनर्जी रिलीज करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? आई होप समझ पा रहे हैं, नहीं तो देखिए यूट्यूब का सबसे बड़ा फायदा पीछे पीछे करते रहे तो नहीं समझ पा रहे, बट मैं समझा चुका हूँ कि क्या हुआ कि आपने एनर्जी ली, आप वाटर वेपर में कन्वर्ट हुए, फिर उसने एनर्जी रिलीज की जब वो वाटर मॉलिक्यूल बना, क्योंकि एनर्जी मैंने बताया सबकी अलग अलग है। जब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे फिर से इंटेंस हीटिंग होगी और हवा और ऊपर चली जाएगी। दैट्स द मेन डिवास्टेटिंग कह सकते हैं आप फिनोमिना जो काम करता है इन साइक्लोन्स को इतना खतरनाक बनाने के लिए, क्योंकि इनके जो क्लाउड्स होते हैं वो क्यूलियोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। ये सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग क्लाउड्स होते हैं क्योंकि इनकी जो मतलब इनका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है, कुछ 15 से 18 किलोमीटर एरिया में ये क्लाउड्स बन रहे होते हैं, जबरदस्त हवाएं चल रही होती है, बारिश हो रही होती है अपने साथ, लेकिन यहाँ एक आई बन रही होती है क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे एक वैक्यूम होता है। और गाइस इस आई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सपोज कीजिए कोस्ट है, ये तूफान इसे टकराया, तूफान का एक पार्ट, यानी मैं अभी यहाँ 2 पार्ट में बांट दूं, ये आई है, ये एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट तूफान का कोस्ट से टकराया, लोग अपने घरों में और लोग नहीं निकले, लेकिन जैसे आई जब उस एरिया में, यानी कि इस साइक्लोन की जब आई उस एरिया में दाखिल होगी तो हवाएं रुक जाएगी, क्लीन आसमान दिखेगा, सब कुछ शांत होगा, लोगों को लगेगा कि तूफान चला गया, लोग बाहर आएंगे और क्या होगा, साइक्लोन का दूसरा फेज आएगा। और इससे बहुत बारी कैजुअलिटीज हुई है। मेरा आप लोगों को बताने का ये रीजन है कि आप साइक्लोन से रिलेटेड सारी चीजें समझ पाएंगे, साइक्लोन क्या होता है, किस तरह। अच्छा एक और पॉइंट मैं बताता हूँ गाइस, इसका जो वाटर जो होता है इस साइक्लोन के लिए वो फ्यूल का काम करता है। आपने एक बार नोटिस किया, क्या कभी साइक्लोन हमारे राजस्थान तक पहुंचता है? कभी पूछा क्यों नहीं पहुंचता? सिंपल, क्योंकि इसको जो इतना घातक बनाता है वो बनाता है वाटर प्रेजेंस। वाटर वेपर ऊपर जाकर हीट रिलीज करता है, लेटेंट हीट की वजह से ये और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, लेकिन जैसे एक दफा ये लैंड में दाखिल होते हैं, लैंड एरिया पे, कोस्टल एरिया पे, इनको वाटर यानी इनका फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। एक लिमिट पे जाने के बाद ये खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। हाँ एक पॉइंट है, अगर वहाँ रास्ते में कोई नदी, कोई झील, कुछ भी वाटर बॉडी अगर मिलते हैं तो फिर से उनको अपना फ्यूल मिल जाता है, वापस से पावरफुल हो जाता है। बट माई पॉइंट इज कि ये सब चीजें साइक्लोन से रिलेटेड है। सिंपल फिर से सम अप करते हैं। सी सरफेस इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी की गाइस एक डिग्री है 26.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे ऊपर अगर आपकी सी सरफेस का टेम्परेचर हो गया तो वो ये साइक्लोन सिचुएशन क्रिएट करेगा। इंटेंसिटी की वजह से जो है यहाँ की हवा है वो अपलिफ्ट होगी, बहुत ऊपर जाएगी। स्लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास के, हाँ यहाँ पॉइंट गाइस मेरा ये है गाइस, ये लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है, यहाँ से मैंने बोला हवा इस तरफ जाएगी। गाइस यहाँ से हवा इस तरफ तभी जाएगी ना जब यहाँ पर एक हाई प्रेशर हो, समझ रहे हैं आप? एक हाई प्रेशर से हवाएं हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो हाई प्रेशर कब होगा? क्या इस वक्त? मैंने क्यों बोला कि ये अम्फन साइक्लोन इतना अनयूजुअल है, अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। लेटर समर में क्या होता है ना, क्योंकि लैंड की प्रॉपर्टी वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। लेटर समर में गर्मी जो है वो कम बढ़ रही होती है, तो पर डे की टेम्परेचर जिसकी वजह से लैंड गर्म होती है वो कंपेरेटिवली कम होता है। लेकिन सी सरफेस पे एक अलग फिनोमेना काम करता है, वो गर्म होता है इतने टाइम की जो गर्मी पड़ी उसकी वजह से। यहाँ पर इंटेंस हीटिंग होती है, वाटर इवेपोरेट होता है, एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, और उसे भरने के लिए लैंड क्योंकि कंपेरेटिवली ठंडी है वहां से हवाएं आती हैं। लेकिन इस वक्त अम्फन तूफान का आना, वो भी 180 किलोमीटर की रफ्तार से, एक अनयूजुअल फैक्ट क्यों है? क्योंकि इस वक्त कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने इस सी सरफेस की टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया? क्योंकि गर्मी तो सिर्फ अभी शुरू हुई है। हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि लैंड कंपेरेटिवली ज्यादा ठंडी है, इतनी गर्म नहीं, क्योंकि हमने देखा नॉर्दर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से
बारिश काफी हो रही है, इस साल इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, तो वो एक रीजन हम मान सकते हैं कि एक पार्ट सेटिस्फाई है कि लैंड इतनी ज्यादा गर्म नहीं है, तो यहाँ से हाई प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि यूजुअली सी पूरे गर्मी के खत्म होने के बाद गर्म होता है। एनीवेज, तो ये पूरा एनालिसिस है साइक्लोन के बारे में, चक्रवात के बारे में। इसमें वो 3 चीजें आप याद रखिएगा जो मैंने बात बोली। इंडियन ओशन में साइक्लोन, आपके जो चाइना सी है उसमें इसको टाइफून बोलते हैं, जो आपका नॉर्थ अमेरिकन रीजन है उसमें इसको ह्यूरिकेन बोलते हैं। ओके ओके, अगर स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, बट द पॉइंट इज कि ये चीज भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के होते हैं, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, और हमने जो बात की वो सब ट्रॉपिकल। ये एक छोटा छोटा सा डिफरेंस हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये लैंड पे भी बराबर चलते हैं, लेकिन सॉरी टेम्परेट साइक्लोन लैंड पे भी बराबर चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ वाटर पे एक्टिव रहते हैं, लैंड पे आने के बाद डीएक्टिवेट हो जाते हैं। टेम्परेट साइक्लोन 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड पे बनता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन 8 to 20 डिग्री लैटिट्यूड पे बनता है। जो लो प्रेशर क्रिएट होता है इन ट्रॉपिकल जोन, वो होता है थर्मली इंड्यूस रीजन की वजह से, यानी कि गर्म हुई है जगह, वो हवा मतलब ऊपर उठ रही है। लेकिन इन टेम्परेट साइक्लोन एक वाटर एक एयर मास दूसरे एयर मास को पुश कर ऊपर भेज रहा है, और इसलिए वहां पे जो है क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक आप ये पॉइंट भी कर सकते हैं कि 60 to 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है एक ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन की 60 to 65, लेकिन 120 प्लस स्पीड होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी ज़्यादा डिवास्टेटिंग वो होता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपने समझा होगा, एंड आगे भी हम आएंगे रीसेंट डेवलपमेंट प्लस कुछ जीएस लेकर, एंड थैंक यू सो मच।